हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए फिर से बीएससी मैथमेटिक्स में एक नया सेगमेंट सेट थ्योरी लेके आया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने रिलेशंस के वो भी सेट थ्योरी से ही आता है, तो उसमें बीएससी का रिलेशन जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, पार्शियल ऑर्डर सेट और टोटल ऑर्डर रिलेशंस, ये सारा कुछ डिस्कस कर दिए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छी तरीक़ा से नोटबुक में लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन। ठीक है, अब सेट थ्योरी का दूसरा सेगमेंट है और यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सेट थ्योरी से जैसे आपको मैं बताया कि ये आपको रिलेशन से था, पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस, पार्शियल ऑर्डर सेट, उसी तरह यह भी इम्पोर्टेंट है कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। इस पर 2-3 वीडियो आएगा, आप 2-3 वीडियो को बार बार पढ़िए, उसका नोट बनाइए। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तैयारी कीजिए। चलिए हम लोग कार्डिनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ये कि भरवली कि कार्डिनल नंबर्स मतलब गिनती की संख्या होता है। जैसे हम गिनती करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो कुछ गिनती कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है। जैसे 1 से 10 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन इसी में कह देंगे कि नेचुरल नंबर्स, तो फिर ये गिनती जीवन में ख़त्म होने वाला नहीं है, चाहे लिखिए चाहे बोलिए, ख़त्म होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्डिनल नंबर्स का 2 प्रकार हो गया। क्या हो गया वो? आपको एक प्रकार जो हो गया, एक फाइनाइट कार्डिनल नंबर होगा और दूसरा ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं ये कार्डिनल नंबर होता क्या है। देखिए डेफिनेशन ऑफ कार्डिनल नंबर, those numbers which are used in counting are called cardinal numbers। उस नंबर को कार्डिनल नंबर्स कहते हैं जिसका उपयोग हम गिनती करने में करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ा सिंपल है ये। अब देखिए कार्डिनल नंबर्स को हम थोड़ा सा डिवाइड करके बता दें। कार्डिनल नंबर्स जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, मैंने अभी बताया भी है। फाइनाइट कार्डिनल नंबर, फाइनाइट पहला फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स और दूसरा है ट्रांसफाइनाइट या इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर्स। देखिए फाइनाइट कार्डिनल नंबर्स का इसका जो डेफिनेशन है, ए सेट whose elements are finite, a set A whose elements are finite, मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर फाइनाइट आर कॉल्ड फाइनाइट कार्डिनल नंबर। फाइनाइट कार्डिनल नंबर। जैसे एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, a = है 1 2 3 5। देखिए इसमें एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसका फाइनाइट कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, numbers of set A
इज 4 काउंट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन है ए सेट whose elements a set A whose elements cannot be counted or infinite are called transfinite cardinal number। एग्जाम्पल है जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3, ये अंत ही नहीं है, इसलिए ट्रांसफाइनाइट कार्डिनल नंबर इसका होगा। अब यहाँ से देखिए मैं बता दूं कि इसका कार्डिनल नंबर आसान है निकालना, लेकिन इस जब ये ट्रांसफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर की बात आ जाए तो उसको हम लोग फाइनाइट बनाते हैं। ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ये सब की चर्चा होता रहेगा। आप लोग सरसरी निगाह से बार बार वीडियो को देखिए पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको कार्डिनल नंबर जितना डिफिनीशन आसान दिखा है उतना आसान है भी नहीं, और पढ़ेंगे तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये कार्डिनल नंबर आए, वन इनफाइनाइट का या ट्रांसफाइनाइट का दोनों एक ही चीज़ है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पर 1 to 1 फंक्शंस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये 12वीं में, और मैं भी अपने चैनल पर कैरियर मैथमेटिक्स सेंटर फॉर हायर मैथमेटिक्स में 12 का फंक्शंस का वीडियो अपलोड कर दिया, उसको बेहतर पढ़िए ताकि ये और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है नोटेशन ऑफ कार्डिनल नंबर। नोटेशन ऑफ कार्डिनल नंबर्स। We usually denote the cardinal number cardinal numbers of a set A, B, C, etc. respectively are using by a small letter of English alphabet like A, B, C, etc। कहने का मतलब ये कि अगर कैपिटल ए कोई सेट है तो उसके कार्डिनल नंबर को, मतलब उसमें कितने एलिमेंट है उसकी गिनती को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, ये बी से, ये सी से। दूसरा भी तरीका है, अगर मान लिया जाए सेट्स आर कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर etc हो, तो इसके कार्डिनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर। दूसरा और तरीका है, द कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए cardinal numbers of a set A
इज डिनोटेड बाय, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा रहेगा कार्ड ए, या ये मोड के साइन में डिटर्मिनेंट के मोड के साइन में ए रख देगा, तो इसको हम लोग कार्ड ए ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्ड ए। जैसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है पी, अगर लिखा है क्या, ये पी लिखा है चाहे ए लिखा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्ड पी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्ड पी पढ़ते हैं, और इसको स्मॉल पी से लिखते हैं। ध्यान से इसका एप्लीकेशन होगा, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने ए लिखा है तो यहाँ पर ए होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्ड कैपिटल ए, और यहाँ इसको स्मॉल ए से लिखेंगे। अगर यहाँ पर सी लिखा है तो कार्ड सी लिखेंगे और ये स्मॉल सी हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा, etc। तो इस तरह से हम लोग कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली ये सब तो होता ही है, लेकिन अधिक से अधिक आपको ये देखने को मिल जाएगा मोड ऑफ पी, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ आर की तरह। ठीक है, अब देखिए नोट में याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बी यूजुअली द कार्डिनल नंबर ऑफ numbers of set of natural numbers and set of natural numbers and the set of real numbers are set of real numbers are respectively lambda and c इन, याद रखना है 0 से 1 के बीच में ही रियल नंबर का आपको कार्डिनल नंबर निकालना होता है। ठीक है, या इसको कहीं कहीं आपको लैम्डा 0 भी लिखेगा, तो समझ जाना है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कार्डिनल नंबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं 10, क्या लिखेंगे कि अगर यहाँ पर कार्ड ऑफ एन, इसी प्रकार हम लिखेंगे अभी कार्ड एन इज इक्वल्स टू कितना? लैम्डा 0, और यहाँ पर अगर आर है तो कार्ड आर इज इक्वल्स टू सी। याद रखना है 0 से 1 के बीच में ही लेना है, फिर इस पर आगे डिस्कस होगा। अब है, इसको मिटा दें, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल नंबर्स। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको आके खड़ा हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, इफ अगर 2 सेट हम ले लेते हैं और ये इसको पढ़ा जाता है P इज इक्विवेलेंस टू Q। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, विच इज रीड एज द सेट P is equivalence टू सेट Q। अब इसकी चर्चा, इक्विवेलेंस की चर्चा चलेगा। देन अगर ये कंडीशन लिखा रहे, देन
तो कार्ड P इज इक्वल्स टू कार्ड Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्ड P इज इक्वल्स टू कार्ड Q, दोनों हो जाएगा। अब कन्वर्सली देखिए, अगर ये क्या कहा कि P इज इक्विवेलेंस टू Q, देखिए इक्विवेलेंस का मतलब कभी से नहीं होता है कि बराबर होना। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक कर लिए, चाहे यूपी बोर्ड से कर लिए, MP बोर्ड से कर लिए, ठीक है, तो बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट होगा, बिहार बोर्ड का जो सर्टिफिकेट होगा इक्विवेलेंस टू यूपी बोर्ड, लेकिन इक्विवेलेंस है, लेकिन दोनों बराबर नहीं माना जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब कि दोनों का मान्यता समान है, लेकिन आखिर वो तो यूपी बोर्ड दिया ना, ये तो बिहार बोर्ड दिया है या MP बोर्ड दिया है, तो यही है इक्विवेलेंस। फिर इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में या जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा इक्विवेलेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स में जब आएंगे, फिर नया सेगमेंट होगा काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, तो वहाँ पर इसकी चर्चा बेहद और बृहद है या, ठीक है। तो हम चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं इक्विवेलेंस मतलब इतना समझ लें कि बराबर नहीं है, लेकिन उसके जगह पर वो काम कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्ड P इज इक्वल्स टू कार्ड Q है। तो कन्वर्सली अगर देखा जाए इस बिलो कि इफ कार्ड ये कार्ड P इज इक्वल्स टू कार्ड Q हो, देन क्या दोनों सेट इक्विवेलेंस होगा? ये इक्विवेलेंस का एकदम होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर। अब दूसरा प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि इफ P इज द सबसेट ऑफ Q, इफ P इज द सबसेट ऑफ Q, देन क्या होगा, कार्ड P इज लेस देन इज इक्वल्स टू कार्ड Q हो जाएगा। कार्ड P का जो मान होगा कार्ड Q के, जैसे कि अब देखिए ये P कोई सेट है तो P इज सबसेट ऑफ Q इसको पढ़ा जाता है, तो P का सब एलिमेंट Q में होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे कि P का सब एलिमेंट हो तो कोई जरूरी नहीं है कि Q का सब एलिमेंट P में हो, तो Q में बराबर भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसीलिए कार्ड ऑफ P लेस देन और इक्वल टू कार्ड ऑफ Q। मैं इसे बताता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए एग्जाम्पल क्या है कि अगर यहाँ पर P इज इक्वल्स टू 1 2 4 ले लेते हैं और Q 1 2 4 तो लेना है, सब सेट है, और 5 6 ले लीजिए। इस केस में देखिए P का सब एलिमेंट Q में है, तो यहाँ पर कार्ड P कितना होगा, कार्ड P 4 हो जाएगा, 3 1 2 3, और कार्ड Q कितना हो जाएगा, 2 4 5, ये 5 हो गया। अब ये देखिए कि कार्ड P जो है, कार्ड P इज लेस देन और इक्वल, लेस देन है कि नहीं कार्ड Q से, बिल्कुल है। इसको आप अपनी भाषा में 3 इज लेस देन 5 बिल्कुल सही बात बताया। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाए, तो दोनों बराबर हो जाए तो इसीलिए तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया है। जैसे आप यहाँ देखिए P 1 2 4 है और Q 1 5 6 है। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर बराबर होना चाहिए, लेकिन ये इसमें होना चाहिए, ये सबसेट का मतलब होता है। तो ये सबसेट इसमें है तो आपको सबसेट करना पड़ेगा 1 2 4। अब यहाँ देखिए ये दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे, कार्ड P इज इक्वल्स टू कार्ड Q। तो इसीलिए लिखा गया है कि अगर P इज द सबसेट ऑफ Q, दो सेट है, तो सबसेट जब कहेगा तो कार्ड P जो होगा निश्चित तौर पे कार्ड Q से कम होगा या बराबर होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ let F be a 1-1 mapping, let F be a 1-1 mapping, 1-1 मैपिंग, या इसको फंक्शन भी कहते हैं। 1-1 मैपिंग और फंक्शन हो, टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A एंड B इज गिवन बाय F such that A tends to B। ये 1-1 मैपिंग, आप लोग 1-1 फंक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। तो देन इस केस में क्या होगा, देन बड़ा सिंपल है, आप लोग 12 में पढ़े हैं।
देन कार्ड ए इज लेस देन इज इक्वल्स टू कार्ड बी होगा। ठीक है, ये 1 1 कहने का मतलब क्या कि नंबर ऑफ ए, याद कीजिए 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन में यही होता है, नंबर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो 1 1 फंक्शन होता है। ठीक है, अब यही फंक्शन देखिए यहां पर तो लेस देन और इक्वल टू हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4, लेट एफ बी ए 1 1 and onto mapping, onto mapping two sets A and B is given by F such that A tends to B, then यहाँ पर कार्ड A इज इक्वल्स टू कार्ड बी हो जाएगा। ठीक है, अरे ए की जगह पी मानिए चाहे क्यू मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट होना चाहिए। अब इस चीज़ को समझिए, 1 1 ऑनटो, तो 1 1 ऑनटो होने के लिए देखिए फॉर 1 1 ऑनटो फंक्शन, मैं इसका क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। 1 1 ऑनटो फंक्शन के लिए नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर याद है तो नेक्स्ट स्टेप को आपको समझने में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। अब आपको है अब है सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ कार्डिनल नंबर्स बताया जाएगा, उसके बाद आपको चलिए आज सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स देखिए। सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स, सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स है। देखिए अगर मान लेते हैं ए और बी दो कोई सेट है, ठीक है, इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स such that A intersection B इज इक्वल्स टू 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5 है और कार्डिनल नंबर्स मान लेते हैं। लेट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ A and B are denoted by अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है और बीटा है, तो कहने का मतलब क्या कि ये देखिए, इसलिए ये कार्ड ए इज इक्वल्स टू अल्फा और कार्ड बी इज इक्वल्स टू ये बीटा हो गया। कार्ड ए इज इक्वल्स टू अल्फा और कार्ड बी इज इक्वल्स टू बीटा है। देन द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, then the sum of alpha and beta is denoted by alpha plus beta and is given by कार्ड ए प्लस कार्ड बी, कार्ड ए प्लस कार्ड बी, कार्ड ए प्लस कार्ड बी, ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी।
ये देखिए ए यूनियन बी का क्या, आप कार्ड ही, कार्ड का आंसर कार्ड में ही आएगा। इसका मतलब है कि आप चूंकि अब देखिए जानते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसको आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ ए माइनस, अब इसको तो हम लिखेंगे कार्ड ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे संख्या है कार्ड ए, और इसको क्या लिखेंगे कार्ड बी, और ये कार्ड ए इंटरसेक्शन बी, इसको ए यूनियन बी लिखेंगे। इस तरह का माइन्यूटली मिस्टेक कभी कभी हो जाता है और कभी कभी वीडियो में छूट भी जाता है, तो आप एक्सप्लेन को समझिए, तरीके को समझिए, क्योंकि मैंने कभी कहीं कहीं पर एक आध जो वीडियो में मैंने देखा है कि लिखना चाहिए पी ए बाई बी, तो लिखा गया बी बाई ए, तो दैट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, वो समझ कितना रहा है, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा, जैसे अब यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन लिख दिया, तो ये मैटर नहीं, मैटर आपकी आप प्रोसेस को अच्छे से समझ रहे थे। प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अब यहाँ देखिए इसको लिखा गया है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको अल्फ़ा, इसको बीटा, और ये निश्चित तौर पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर कोई पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं कि 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डॉट 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 इंटरसेक्शन। हेलो, यहाँ देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू कार्ड ए प्लस कार्ड बी माइनस कार्ड ए इंटरसेक्शन बी हुआ, तो इसको सिंबॉलिक लिखा जाता है कार्ड ए यूनियन बी, सॉरी यहाँ पर यूनियन कर लीजिए, इंटरसेक्शन लिखा गया है, ठीक है, और ये कार्ड ए का अल्फ़ा और कार्ड बी का बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का अल्फ़ा प्लस बीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कार्ड ए प्लस कार्ड बी लिख सकते हैं। इन जनरल है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 2 सेट लेके दिखाए हैं। अब आपको 2 से अधिक सेट ए बी सी डी ले सकते हैं, तो उसका कार्डिनल नंबर भी बदल जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो इसी प्रकार जैसे कि 2 सेट के लिए बीच में जोड़ का चिन्ह दिए हैं, उसी प्रकार 2 से अधिक सेट के लिए जोड़ का चिन्ह होगा। तो जनरली हम ये लिखते क्या है कि ये कितना सेट लिख सकते हैं, तो उसको एक फार्मूला में समेटा जा सकता है। वो फार्मूला है आई इक्वल टू एन, मतलब नेचुरल नंबर का सेट है अल्फ़ा ए। अल्फ़ा ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स बताया जा रहा है, इसको लिखा जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ए आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनियन है यूनियन है यूनियन है, इसीलिए यहाँ यूनियन दिए हैं। अब आई का वैल्यू 1 लीजिएगा तो A1, आई का वैल्यू 2 लीजिएगा तो A2, आई का वैल्यू 3 लीजिएगा तो A3 डॉट डॉट डॉट, आई का वैल्यू n लीजिएगा तो AN हो जाएगा। और चूंकि A1 का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा 1 है और A2 का कार्डिनल नंबर अल्फ़ा 2 है, बीच में प्लस का साइन मैंने यहाँ 2 सेट लेकर दिखा दिया, तो 2 से अधिक सेट के लिए भी आपको प्लस का साइन होगा ही होगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक थैंक्स। अब